भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर एक बेहद चिंताजनक खबर सामने आई है। देश के खजाने को बड़ा झटका लगा है। एक झटके में देश के विदेशी मुद्रा भंडार से 8 अरब डॉलर से ज्यादा रुपए साफ हो गए हैं। विदेशी मुद्रा भंडार में बड़ी गिरावट आई है। सबसे डराने वाली बात यह है कि ये गिरावट ऐसे वक्त में आई है जब मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ रहा है, ऑयल प्राइस ऊंचे बने हुए हैं और भारतीय रुपया लगातार दबाव में है। तो क्या है ये पूरा मामला और ये कितनी चिंता वाली बात है, साथ ही इसका आम आदमी पर कितना असर पड़ने वाला है, सब कुछ इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ताजा आंकड़े जारी किए हैं। भारत का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व यानी विदेशी मुद्रा भंडार सिर्फ एक हफ्ते में 8.09 अरब डॉलर घट गया। अब भारत का कुल फॉरेक्स रिजर्व घटकर 688.89 अरब डॉलर रह गया है। अब सवाल यह है कि आखिर भारत के फॉरेक्स रिजर्व में इतनी तेज गिरावट क्यों आई है? क्या आरबीआई रुपए को बचाने के लिए डॉलर बेच रहा है और क्या आने वाले वक्त में भारत पर बड़ा आर्थिक दबाव बढ़ सकता है? चलिए इसे बेहद आसान भाषा में आपको बताते हैं। आरबीआई के आंकड़ों के मुताबिक 15 मई को खत्म हुए हफ्ते में भारत का फॉरेक्स रिजर्व 8.09 अरब डॉलर घट गया। इससे पहले वाले हफ्ते में फॉरेक्स रिजर्व 6.29 अरब डॉलर बढ़ा था और कुल भंडार 696.99 अरब डॉलर पर पहुंच गया था। लेकिन अब अचानक इतनी बड़ी गिरावट ने बाजार की चिंता बढ़ा दी है। ध्यान देने वाली बात यह कि फरवरी 2026 में भारत का फॉरेक्स रिजर्व रिकॉर्ड 728.49 अरब डॉलर पर पहुंच गया था। लेकिन इसके बाद से लगातार दबाव बना हुआ है। मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट शुरू होने के बाद ग्लोबल मार्केट्स में भारी अस्थिरता देखने को मिली है। तेल की कीमतें तेजी से बढ़ी, रुपया कमजोर हुआ और आरबीआई को बाजार में हस्तक्षेप करना पड़ा। तो सवाल ये कि आरबीआई डॉलर क्यों बेच रहा है? जब रुपया तेजी से गिरता है तो आरबीआई बाजार में डॉलर बेचकर रुपए को सपोर्ट देने की कोशिश करता है। इसी वजह से भारत के फॉरेक्स रिजर्व पर दबाव बढ़ रहा है। अगर आरबीआई डॉलर नहीं बेचे तो रुपया और तेजी से टूट सकता है, लेकिन अगर आरबीआई लगातार डॉलर बेचता रहा तो देश का विदेशी मुद्रा भंडार घटता जाएगा। यही इसी वक्त सबसे बड़ी चिंता की बात बनती जा रही है। फॉरेन करेंसी एसेट में भी बड़ी गिरावट आई है। फॉरेक्स रिजर्व का सबसे बड़ा हिस्सा होता है फॉरेन करेंसी एसेट यानी एफसीए। इस हफ्ते एफसीए में सबसे बड़ी गिरावट देखने को मिली। आरबीआई के मुताबिक फॉरेन करेंसी एसेट 6.48 अरब डॉलर घटकर 545.90 अरब डॉलर रह गए। यानी डॉलर, यूरो, पाउंड और येन जैसी विदेशी मुद्राओं में रखी गई भारत की संपत्ति तेजी से कम हुई है। आईएमएफ में भारत की स्थिति भी कमजोर हुई है। आरबीआई के आंकड़ों के मुताबिक आईएमएफ के साथ भारत के एसडीआर यानी स्पेशल ड्राइंग राइट्स 49 मिलियन डॉलर घटे हैं। वहीं आईएमएफ में रिजर्व पोजीशन भी 25 मिलियन डॉलर कम हुई है। ये दिखाता है कि कुल भारत के एक्सटर्नल फाइनेंशियल बफर का दबाव बढ़ रहा है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 मई के बाद कई बार जनता से फॉरेन एक्सचेंज बचाने की अपील की है। उन्होंने लोगों से कहा कि विदेश यात्रा कम करें, ईंधन की बचत करें और 1 साल तक गोल्ड खरीदने से बचें। ये अपील बताती है कि सरकार फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को लेकर गंभीर चिंता में है। अब बात करते हैं आम आदमी पर क्या असर होगा। अगर फॉरेक्स रिजर्व लगातार घटते रहे तो इसका असर सीधे आम आदमी पर पड़ सकता है। रुपया और कमजोर हो सकता है, पेट्रोल डीजल महंगे हो सकते हैं, इंपोर्ट कॉस्ट बढ़ सकती है, महंगाई तेजी से बढ़ सकती है, विदेश यात्रा और पढ़ाई महंगी हो सकती है। यानी धीरे धीरे पूरी अर्थव्यवस्था पर असर पड़ सकता है। कुल मिलाकर भारत के फॉरेक्स रिजर्व पर आई ये बड़ी गिरावट सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है। ये संकेत है कि ग्लोबल क्राइसिस, महंगा तेल, कमजोर रुपया और बढ़ती अनिश्चितता अब भारत की आर्थिक स्थिति पर दबाव बना रहे हैं। हालांकि भारत के पास अभी मजबूत रिजर्व मौजूद है, लेकिन अगर हालात लंबे वक्त तक खराब रहे तो चुनौतियां और बढ़ सकती हैं। अब सबकी नजर आरबीआई और सरकार के अगले कदमों पर रहेंगी। आपको क्या लगता है? कमेंट करके बताएं और बने रहें बिस्तक के साथ।